यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूतालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक परम लघु मंजूषा आगे का पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। शब्द शक्ति के विषय में तार्किकों का मत यह है कि यदि शब्द और अर्थ इन दोनों में अभेद माना जाए तो मधुर शब्द के उच्चारण मात्र से मुख में माधुर्य रस का आस्वाद क्यों नहीं होता है। यदि वाणी शब्द के उच्चारण में मुख में दाग क्यों नहीं आ जाती। इसीलिए शब्द और अर्थ इन दोनों में अभेद संबंध नहीं माना जा सकता। इसके उत्तर में यह कहना है कि तादात्म्य अर्थात अभेद संबंध वही है कि भिन्न रहने पर जो अभिन्न मालूम हो। इसीलिए शब्द से अर्थ भिन्न है किंतु अभेद सा प्रतीत होता है। वास्तविक तो भिन्न ही यह है। इसी को आगे बढ़ाते हुए नागेश भट्ट की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि अतएव एष बंध्या सुतो याति ख पुष्पकृत शेखरः कूर्मक क्षीरचयस्नातः ससृंग धनुर्धरः इत्यत्र बंध्यासुतादीनां वाच्यार्थशून्यत्वेपि बुद्धिपरिकल्पितं बंध्यासुत शब्दवाच्यार्थम् आदायार्थवत्वात् प्रतिपादिकत्वम् अन्यथा अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् स्वादुत्पत्तिर्न स्यात्। अस्य कारिकायाम् अयम् अर्थः बौद्धार्थ स्वीकारे द्वितीयं दोषमुद्भावयति अतएवेति। अतएव बौद्धार्थ स्वीकारादेव एष बंध्यासुति एषः बुद्धिस्थः बंध्यासुतः बंध्यापुत्रः खपुष्पै शिरोभूषणं विधाय कूर्मक्षीरे स्नानं सम्पाद्य ससृंगमेव धनुर्विधाय धृतधनुः याति गच्छति इत्यर्थः। अत्र प्रथमं बंध्यायाः पुत्रस्यैवा असंभवत्वेन यानक्रियायाम् अन्वयानुपपत्तिः। तत् आकाशे पुष्पाणां नितराम् असंभवत्वेन तद्भूषणधारणासंभवः ततः कूर्माणां दुग्धस्यासंभवत्वेन तत्र स्नानक्रियायाः अपि असंभवः ततः ससृङ्गस्यैवाभावेन धनुर्धारणम् असंभवम् इति वाच्यार्थशून्यत्वे कथं प्रातिपदिकत्वम् भवेदिति बुद्धिपरिकल्पितमेवार्थमादायार्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वे स्वाद्युत्पत्तिसिद्धिरन्यथा अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् अनुत्पत्तौ बंध्यासुतादीनां प्रयोग एव न स्यादिति तत्त्वम्। अत्रेक्षादीनाम् अंतःकरणनिष्ठतया अत्रेक्षादीनाम् अंतःकरणनिष्ठतया
तत्र विषयस्य सामानाधिकरणेनैव कारणत्वौचित्येन बौद्ध पदार्थ सत्ता सर्वथा आवश्यकीति तात्पर्यम्। अब इसको ऐसे समझिए जो कि बुद्धि परिकल्पित अर्थात बौद्धार्थ मानने पर ही बंध्या सुतादि प्रयोग संभव है, क्योंकि बंध्या स्त्री का पुत्र होना, आकाश में फूल होना, कछुए को दूध होना, खड़े का श्रृंग होना बिल्कुल असंभव है। तो उसमें अर्थवत्व ही नहीं है, इसीलिए प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती, तो स्वादुत्पत्ति नहीं होगी। बौद्धार्थ यदि मानते हैं, बुद्धि परिकल्पित मानते हैं, तो वाच्यार्थ शुद्ध होने पर भी बुद्धि परिकल्पित अर्थ लेकर अर्थवत्ता रहती है, इसीलिए प्रातिपदिक संज्ञा होने पर स्वादुत्पत्ति होती है। यतु सश्रृंग मित्यत्र श्रृंगे ससीयत्व भ्रम इति तार्किके उक्तम। तन्न शस शब्द वाच्य जंतु दर्शन रूप बाधे सश्रृंगम नास्तीति वाक्ये सश्रृंग मित्यस्य प्रातिपदिकत्वानापत्ते अर्थपदयोस्तादात्म्यात् तदर्थतादात्म्यापन्नः शब्दो भिन्न इति हेतोरर्थभेदा शब्दभेदीति व्यवहारः समानाकार मात्रेण तु एकोऽयं शब्दो वह्वर्थीति व्यवहारः। अत्र तार्किक मतं प्रदर्शयति यत्वित्यादिना तार्किके हि सश्रृंगमित्यत्र श्रृंगे ससीयत्व भ्रम एव न तु बुद्धि परिकल्पितः कोऽप्यर्थ इत्युक्तं तन्न समीचीनम्। शुक्तिं रजतत्वेन जानतोऽपि पुरुषस्य शुक्त्या रजतकार्यं कर्तुम् अशक्यवत् भ्रमस्य वास्तविककार्यनिर्वाहकत्वाभावेन अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकत्वात् प्राप्तो सश्रृंगमित्यत्र स्वादुत्पत्तेः। नैयायिक नये अभावस्य प्रतियोगित्व सत्व प्रसंजन प्रसज्जित प्रतियोगित्व नियमेन अभावज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानस्य हेतुत्वात् सश्रृंगा अप्रसिद्धया तदभावस्यात्यन्तं प्रसिद्धे श्रृंगे ससीयत्व भ्रम स्वीकारे नितरां शाब्दबोधा संभवाच्येति तत्त्वम्। अर्थपदयोरिति पदार्थयोस्तादात्म्य स्वीकारात् तत्तदर्थ तादात्म्यापन्नं तत्शब्दार्थ तादात्म्य संबंधावच्छिन्नः शब्दः भिन्नः अतिरिक्तः इति हेतोः अर्थभेदात् शब्दभेदः इति व्यवहारो दृश्यते। अत्रेदं तत्त्वं जेनार्थेन यस्य शब्दस्य इतरेतराध्यासस्तयोरेव शब्दार्थयोस्तादात्म्यम् एकदा अनेकार्थेरेकस्येतराध्यासस्यासंभवात् अध्यासस्य ज्ञानस्वरूपतया ज्ञानमात्रं प्रत्यात्म मनः संयोगस्य कारणत्वेन मनसो अणुत्वेन चानेक संयोगा संभवेन अनेकाध्यासस्य युगपद वक्तुम् अशक्यत्वात् चेति। अर्थभेदात् शब्दभेद इति व्यवहारेणैव कृष्ण इत्युच्चारिते अकारानुपूर्वीक पुंस्त्व विशिष्ट वसुदेवापत्य रूपो अर्थो
नियमेन भासते अतो नीलरूपावच्छिन्न बोध कृष्ण शब्दस्य तटादि बद नियत लिंगत्वम आपाद्य वसुदेवापत्ये रूपे अर्थे नियत पुल्लिंगत्वम उक्त आकरे अन्यथा अर्थ अभेदात् शब्द भेदा भावे तत्कथनम असंगतम स्यात्। ननु एकस्मिन् पक्षे एकः शब्दो नानार्थः अजापादा भाषा एतद् भाष्यस्य कथं संगतिरित्यतः आह समानाकारेति। समानाकार मात्रेण श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक धर्मस्यैक मात्रेण तद्भाष्य संगतिरिति भावः। अब यहाँ तार्किकों ने जो ससश्रृंगम इस स्थल में श्रृंग में सस का भ्रम मानकर बौद्धार्थ का खंडन किया है यह ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार सितुए में पुरुष को चांदी का भ्रम होने पर चांदी का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि भ्रम वास्तविक कार्य का निर्वाहक नहीं होता है, इसीलिए श्रृंग में सस का भ्रम होने पर अर्थवत्ता नहीं होने से प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं हो सकती, तो सस श्रृंगम यह प्रयोग ही नहीं हो सकता। यथा अभावक ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान ही कारण और नैयायिकों के सिद्धांत में है, तो जब सस का श्रृंग ही अप्रसिद्ध हो तो उसका अभाव तो बिल्कुल ही अप्रसिद्ध, तो शाब्द बोध भी नहीं हो सकता। अब यह प्रश्न उठता है कि जब शब्द और अर्थ में तादात्म्य संबंध है तो अर्थ भेदात शब्द भेदः यह व्यवहार क्यों होता है? उत्तर यह है कि तद भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानमेव तादात्म्यम, अर्थात शब्द और अर्थ। उत्तर यह है कि तद भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानमेव तादात्म्यम, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों भिन्न है किंतु अभेद सा प्रतीत होता है, इसीलिए तत्त अर्थनिष्ठ तादात्म्य संबंधावच्छिन्न शब्द भिन्न है, इसीलिए अर्थभेदात शब्द भेदा यह व्यवहार ठीक है, उचित है। समानाकार मात्र से अर्थात श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक धर्म के एक होने से, अर्थात शब्द और अर्थ के तुल्याकार प्रतीत होने से एकोयम शब्दो वह अर्थ यह व्यवहार होता है, क्योंकि अर्थ के भेद से शब्द का भेद हो सकता है किंतु बहुअर्थ का प्रतिपादक नहीं हो सकता, इसीलिए व्यवहार शब्द और अर्थ इन दोनों के समान आकार से ही प्रतीत होता है। साच शक्ति साधुस्वापभ्रंशेष्वपि शक्तिग्राहक शिरोमणेर व्यवहारस्य तुल्यत्वात् व्यवहार दर्शनेन च पूर्वजन्मानुभूत शक्ति स्मरणम् अतएव बालानां तिरस्यां चान्वयबोधः नहि तेषां तदेव तत्सम्बन्धः। शक्ति निरूप्य तदाश्रयं वक्तुम् उपक्रमते सा चेति सा च वाच्यवाचक भावाख्या शक्तिः साधुष्वपि साधुपदेष्वपि अपभ्रंशेष्वपि अपभ्रंशवाचक शब्देष्वपि बोध्येति शेषः। अत्रेदं तत्त्वं यस्मात् पदात् यदर्थबोधस्तत्र तदर्थबोधकतारूपायाः शक्ति कार्यवशा अनुमानं संजायते। गगड़ी थाली इत्यादि लौकिक भाषास्थ पदादपि कंबुग्रीवादि मदर्थबोध दर्शनात् तादृक् बोधानुकूला शक्तिरपभ्रंशेषु नूनम अवसेति तत्वम् शक्तिग्राहकेति। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च
वाक्यस्य शेषात् विवृतेर् वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धिपदस्य वृथा इत्यादि शक्तिग्राहक शिरोमणिर्व्यवहारस्य उभयत्र साधुषु अपभ्रंशेषु च तुल्यत्वात् समानत्वात् व्यवहार दर्शनेन च पूर्वजन्मनि अनुभूता या शक्तिः तस्याः स्मरणं संजायते अतएव पूर्वजन्मानुभूत स्मरण स्वीकारादेव बालानां तिर्यग्योनिनां च सम्यग् अन्वयबोधो जाय भवति अन्यथा इष्ट साधनता ज्ञानाभावात् तेषां स्तनपानादौ प्रवृत्तिर्न स्यात् जड़ प्रायाणां पश्वादीनामपि प्रतिनियत जात्यनुकूलमेव निश्चितता काचित् प्रतिभा प्रतिबोध्यते अतस्तेषामपि पूर्वजन्मानुकूला शक्तिः अवश्यम् अभ्युपेति तत्त्वम् नहि तेषां बालादीनां तदेव आद्यबोधकालेव तत्संभवः शक्तिग्रह संभवः। अब यहाँ शक्ति निरूपण के बाद अब उसका आश्रय बताते हैं कि यह वाच्यवाचक नाम की शक्ति जिस तरह साधु शब्दों में रहती है उसी प्रकार अपभ्रंश शब्दों में भी रहती है, क्योंकि शक्ति के ग्राहक शिरोमणि का व्यवहार दोनों में तुल्य है। लौकिक व्यवहार देखने ही से पूर्व जन्म की अनुभूत शक्ति का स्मरण हो जाता है। इसीलिए बालकों को तथा तिर्यक जाति को अन्वय बोध होता है। पूर्व जन्म का संस्कार यदि न हो तो बोध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम बोध काल ही में शक्ति ग्रह संभव नहीं। जत्तु तार्किका असाधु शब्देन साधु स्मरण द्वारा अर्थबोध इत्याहो तन्न साधु स्मरण बिनापि बोधानुभवात् तद्वाचक साधु शब्द मजानतम बोधानापत्तिश्च न च शक्ति भ्रमात् बोधा असाधु शब्देष्विति वाच्यम निस्संदेह प्रत्ययस्य बाधकं बिना भ्रमत्व योगात् अतएव स्त्री शूद्र बालादीनाम् उच्चारिते साधवर्थ संशये तदपभ्रंशेनार्थ निर्णयः अतएव समानायाम् अर्थावगतो शब्दैश्चाप शब्दैश्च शास्त्रेण धर्म नियमः इति भाष्यम्। वाचकत्वा विशेषेपि नियमः पुण्यपापयोः इति हरिकारिकांच संगच्छते अतएवार्जम्लेक्षाधिकरणं संगच्छते तत्र हि यद्यपि आर्जा जब शब्दं दीर्घसूके प्रयुञ्जते म्लेच्छास्तु प्रियंगो प्रयुञ्जते तमेव हि बुध्यन्ते तथापि आर्ज प्रसिद्धेरवलवत्वाद् वेदे दीर्घसूकरपरते वेति सिद्धान्तितम्। तब तो म्लेच्छाबोधस्य शक्तिभ्रममूलकत्वेन भ्रांति विषय रजतज्ञानास्यैव म्लेच्छप्रसिद्धे वस्तु साधकतया आर्यम्लेच्छप्रसिद्धयोः कस्य बलवत्वमिति विचारा संगतिः स्पष्टैव। साधुत्वं च व्याकरणान्वाख्येयत्वं पूर्णजनकतावच्छेदकधर्मवत्वं वा तद्भिन्नत्वम् असाधुत्वम्। जत्विति तार्किकाः असाधु शब्देन साधु प्रकृतिकापभ्रंश शब्देन साधु स्मरण द्वारा साधु शब्दस्य स्मरण द्वारा अर्थबोधः अर्थस्य बोधो जायते इत्यर्थः इत्याहुः स्वमतम् उक्तवन्तः। तार्किक मतं खण्डयति तन्नेत्यादिना यदुक्तं तार्किकैः तन्नो समीचीनं साधुस्मरणं विनापि पामराणां बोधानुभवात्
तदवाचक साधु शब्दम अपभ्रंशवाचक साधु शब्दम अज्ञानता अजानताम एतस्मिन् अर्थे अयम साधुरिति ज्ञानाभाववताम बोधानापत्तिश्चेति साधु शब्दमजानताम बोधो न स्यादिति भावः। ननु तर्हि असाधु शब्देषु शक्तिभ्रमात् बोधो जायताम् इत्यपि न वाच्यम्। भ्रमस्य संदेह पूर्वकत्व नियमात् संदेहासंभवेन भ्रमन्वया योगात् दूरतश्चाक्य दर्शनेन इयं शुक्तिः दूरतश्चाक्यदर्शनेन इयं शुक्तिः रजतं वेति संदेहे धनिनां गृहसमीप्य ज्ञानवशात् शुक्ताद्विदं रजतम् इति यथा इव धारणं तथा नात्र संदेहोत्पादकं किंचित् कारणं प्रतीयते। भ्रमत्वं हि तद्धर्माभावनिष्ठ विशेष्यता निरूपित तद्धर्मनिष्ठ प्रकारताकत्वे सति ज्ञानत्वम्। तादृशम् अपि भ्रमत्वं प्रकृतेः सत्यभाववन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित शक्तिनिष्ठ प्रकारताकत्वाभावेन नास्ति इति तार्किकवचनं सर्वथा असमीचीनमिति ध्येयम्। अतएव असाधु शब्देष्वपि शक्ति स्वीकारादेव स्त्री सूत्र बालादीनाम् उच्चारिते साधु शब्दे कदाचिद् अर्थ संदेहे तदीयापभ्रंश शब्देनैव अर्थस्य निर्णयः क्रियते। घटमानयेति शृणतां पामराणां तद्वाक्याद् अर्थानवगमे लौकिक भावाप्रयोगादेव लोके अर्थावधारणम् इति साधुष्वे अपभ्रंशेष्वपि नूनं शक्ति समवगन्तव्येति तत्त्वम्। ननु ईश्वरेच्छा संकेत रूप शक्ति ईश्वरानुचरितत्वाद् अपभ्रंशेषु नास्ति इति। कथम अपभ्रंशे शक्तिरिति चेन्न तथा सतीश्वरस्य सर्वज्ञत्वानापत्तेः ईश्वरान्नङ्गीकर्तॄणां नये साधु शब्दादपि शब्दबोधानापत्तिश्च पित्रादिसंकेतवत् पदेषु अव्याप्ति दोष संभवात् चेति बोध्यम्। उक्तार्थे द्वितीयं मानं दर्शयति। अतएवेति अतएव अपभ्रंशेष्वपि शक्तिस्वीकारादेव अपशब्दैश्च अर्थावगतो अर्थज्ञाने समानायां तुल्यायां शास्त्रेण सूत्रेण धर्मनियमः क्रियते एवं क्रियमाणमभ्युदयकारी भवति इति। पस्पशाह्निकभाष्ये व्याकरणप्रयोजनकथनावसरे इति भाष्य स्वारस्यं संगच्छते वाचकत्वाविशेषेऽपि इति नियमः पूर्णपापयोः इति। साधौ असाधौ वा वाचकत्व समानत्वेपि केवलं पूर्णे पापीय नियमो अर्थात् साधु शब्दोच्चारणे पुण्यम असाधु शब्दोच्चारणे पापम इति हरिकारिकायाः सारांश संगति। उक्तार्थे तृतीयं मानं प्रदर्शयति। अतएवेति अतएव अपभ्रंशे शक्ति स्वीकारादेव आर्जम्लेच्छादिकरणस्य संगतिः तब तो साधुस्मरणद्वारा अर्थबोधमुरीकुर्वतः रजतज्ञानस्येवेति सूक्तविशेष्यक रजतत्वप्रकारको जो भ्रमस्तस्य यथा वस्तुतः सूक्तो न रजतत्व साधकता तया प्रकृतेऽपि म्लेच्छवाक्यात् शक्तिभ्रमादेवार्थबोधो न
वस्तु साधकम इति तद विचार एवा संगत स्यादिति भावः। व्याकरणान्वाख्यत्वं व्याकरणजन्य साधुत्व प्रकारका नाहार्जा अप्रमाण्य ज्ञानास्कंदित ज्ञान विशेष्यत्वम। व्याकरणान्वाख्यत्वं व्याकरणजन्य साधुत्व प्रकारक नाहार्ज प्रामाण्य ज्ञानास्कंदित ज्ञान विशेष्यत्वम। अब इसको ऐसे समझिए, जो तार्किक लोगों ने असाधु शब्दों से साधु शब्दों के स्मरण द्वारा ही अर्थ का बोध होता है, यह जो कहा है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि पामरों को साधु शब्द के स्मरण के बिना ही अर्थबोध हो जाता है। और अपभ्रंशवाचक साधु शब्दों को जो नहीं जानता उनको बोध नहीं होना चाहिए, किंतु होता है। यदि यह कहें कि शक्ति भ्रम से असाधु शब्दों से भी बोध हो जाएगा, कोई क्षति नहीं है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि भ्रम तो संदेह पूर्वक ही होता है। संदेह के बिना भ्रम भी नहीं हो सकता। सितुए में दूर से चमचमाहट देखने पर शुक्ति है या चांदी है, यह जब संदेह होता है तब भ्रम होता है। वैसा यहाँ संदेहोत्पादक कोई कारण नहीं है, इसीलिए तार्किकों का कहना सर्वथा असंगत है। अपभ्रंश शब्दों में भी शक्ति मानने पर स्त्री शूद्र तथा बालकों से उच्चारित शब्दों में जब अर्थ में संदेह होने लगता है तो उसके अपभ्रंश से अर्थ का निर्णय किया जाता है। पसपसानिक भाष्य में भी व्याकरण के प्रयोजन के कथन, पसपसानिक महाभाष्य में भी व्याकरण के प्रयोजन कथन के अवसर भाष्यकार ने कहा है कि शब्दों से या अपभ्रंशों से अर्थक ज्ञान समान ही है, अर्थात दोनों से हो सकता है, किंतु शास्त्र धर्म नियम बताता है कि साधु शब्द प्रयोग से पुण्य होता है और असाधु शब्द प्रयोग से पाप होता है। इसी बात को भर्तृहरि ने भी कहा है, इसीलिए आर्य म्लेच्छाधिकरण भी संगत होता है। वहाँ यह कहा है कि आर्य लोग यज्ञ शब्द का प्रयोग दीर्घ सूक में अर्थात जौ में करते हैं। म्लेच्छ लोग अर्थात अनार्य लोग जब शब्द को प्रयंगु में अर्थात कोणी में प्रयोग करते हैं और उसी को समझते हैं, तो भी म्लेच्छ प्रसिद्धि की अपेक्षा आर्य प्रसिद्धि प्रबल है। इसीलिए वेद में दीर्घ सूक परक ही यव शब्द है, ऐसा सिद्धांत किया गया है। तुम्हारे मत में तो म्लेच्छ बोध शक्ति भ्रम मूलक है, तो भ्रम मूलक रजत ज्ञान की तरह म्लेच्छ प्रसिद्ध वस्तु की साधिका नहीं हो सकती। तो आर्य प्रसिद्धि तथा म्लेच्छ प्रसिद्धि दोनों में कौन प्रसिद्धि प्रबल है, यह विचार ही असंगत हो जाएगा, क्योंकि साधु वही है जो व्याकरण से सिद्ध हो और जिसमें पुण्य पैदा करने का धर्म हो, उससे भिन्न असाधु है। इस प्रकार आज के पाठ को यही विराम दिया जाता है। अगले पाठ में शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, रूढ़, योग और योग रूढ़। अगले पाठ में पढ़ाया जाएगा। इस तरह आज को पाठ को विराम दिया जाता है। नमस्कार।